तो कांग्रेस पार्टी में वीटो पावर चाह रहे थे ना। नहीं, ये तो 2024 चुनाव से पहले उनका कहना है, हो नहीं पाया। देखिए 2015 में प्रशांत किशोर ने जब नीतीश कुमार के लिए काम किया तो नीतीश कुमार बहुत गदगद होगा जब उन्होंने कहा था बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। उसके बाद नीतीश कुमार को लगा कि भविष्य के नेता जेडीयू के नीतीश कुमार को लगा कि हाँ इन्हीं का नारा था, इनको उपाध्यक्ष बना दिया और अपने घर के अंदर नीतीश कुमार ने कमरा पीके को रहने के लिए दिया था। पीके ऐसे अकेले नेता जो नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए जिसको अनुमति मिली है, जो नीतीश कुमार के घर में रहे। बाद में सीए एनआरसी पर उनका नीतीश कुमार से मोहभंग हुआ, नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाला। उस समय पीके ने बात बिहार की एक शुरू की थी। 2 लाख बिहारी युवाओं को लेकर पूरे बिहार में घूमने वाले थे और बात बिहार की शुरू करने वाले थे, लेकिन वो कोविड आ गया, उसके बाद वो मामला ठंडे में चला गया। लेकिन पीके उस समय शांत नहीं बैठे। बिहार के 150 आईएएस आईपीएस रिटायर्ड लोगों को पीके ने जोड़ा। वो पूरे वर्ल्ड के 350 टॉप पढ़े लिखे लोगों को पीके ने अपने साथ जोड़ा उस समय, और बिहार के ऊपर उन्होंने बहुत रिसर्च और सर्वे करवाया और रिसर्च में निकल के आया कि 64% लोग ये मानते हैं कि अगर कोई अच्छा राजनीतिक दल बनकर आता है तो हम उनके साथ जुड़ सकते हैं। समीर जी ये थोड़ा ज्यादा है, सुनिए हम लोग भी उनको जानते हैं काम, ये थोड़ा ज्यादा है। नहीं, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने इतने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। आज भी 10 देश के लोग वहां 10-12 लोग आ रहे हैं, लेकिन अब वो उनके कांटेक्ट जो है वो रहे। जोड़ने का मतलब ये ना था कि पार्टी के सदस्य बन गए, जोड़ा मतलब साथ से विचार लिया सबका, वहां पर उन सब लोगों से जोड़ा पार्टी को, उन्होंने उनके विचार लिया और उनका जो रिसर्च आया उसमें यह आया कि 63% लोगों ने माना बिहार के कि कोई नया दल निकल कर अगर आता है तो उसका वो स्वागत करेंगे। इन दलों से वो उब चुके हैं, नए दल के लिए बिहार के अंदर स्पेस है। और उसी आधार पर पहले पीके ने कांग्रेस से बात की, वो जो जन स्वराज लेकर आ रहे हैं वो उसी तरह का कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं। बात की उन्होंने भी की कि इतने व्यवस्थित तरीके से कोई पार्टी नहीं बनी इससे पहले। मैंने ये नहीं कहा कि प्रभाव भी ऐसा ही होने जा रहा है। लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट, देखिए उन्होंने 3-4 बातें बहुत स्पष्ट की। उन्होंने कहा भाई मैं 40 महिलाओं को सीटें दूंगा, 40 कैंडिडेट मुसलमानों को उतारूंगा और 75 सीटों पर पिछड़ा लोगों को दूंगा, और कहा कि 1 साल के लिए अध्यक्ष होगा जो योग्य होगा, योग्य दलित होगा, पहले साल वो अध्यक्ष बनेगा, दूसरे साल योग्य जो ओबीसी होगा वो बनेगा और तीसरी बार मुसलमान अध्यक्ष बनेगा। खुद क्या करेंगे? वो पार्टी को कंट्रोल करेंगे, पार्टी को सलाह देंगे। अब उन्होंने कहा कि संविधान आने वाला है, अब देखते हैं पार्टी का संविधान कैसा आना चाहिए, पार्टी का नेतृत्व परिषद बनाने वाले जो पार्टी को चलाने वाली है वो कैसी टीम होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत व्यापक तरीके से उन्होंने तैयारी की है। और सिर्फ यह कह देना, उन्होंने मुसलमानों के लिए एक बहुत बढ़िया बात बोली है। उन्होंने मुसलमानों से कहा है कि देखिए आप लालू प्रसाद यादव की लालटेन की तेल बनकर जलते रहे और रोशनी लालू परिवार लेता रहा उस लालटेन की, तो अब लालू के लिए आप जलो मत। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बात बोली कि आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट देते रहे, कम से कम इस बार अपने बच्चों के लिए आप राजनीति करिए। ये तो वो कहते ही आ रहे हैं, अच्छी कोशिश है। पीके का प्रोग्राम क्या है हर्षवर्धन जी? एक तो ये कि पता नहीं वो जिससे शादी विवाह नहीं हो जाती है तो लड़का उस दिन थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बना के बढ़िया से क्लीन शेव होके आता है। तो हर नेता पता नहीं इस देश में क्या है, जब वो यात्रा वगैरह पे निकलते हैं तो कहते हैं समय नहीं निकला, दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाते हैं, थोड़ा वो मैच्योर लुक देने लगते हैं। और जैसे ही थोड़ा लगता है कि अब थोड़ा, तो कहते हैं कि ना क्लीन शेव हो जाओ। तो पीके भी आज क्लीन शेव हैं, आज उनकी पार्टी का लॉन्च है। आज 2 अक्टूबर है, पीके गांधी जी के उस पर कर रहे हैं और पीके कह रहे हैं आएंगे तो सबसे पहले दारू खोलेंगे। 1 घंटे में शराबबंदी खत्म। मतलब शायद जैसे दिल्ली में कल सबसे ज़्यादा दारू बिकी है, तो वैसे ही बिहार में भी कल ही सब खरीद लिए होते, बेचारे वहाँ खरीद नहीं पाते किसी भी दिन। हालांकि मैं सैद्धांतिक रूप से सहमत हूँ पीके से कि ये कोई तरीका नहीं है देश के किसी भी राज्य में। मैं तो मानता हूँ कि गुजरात में भी शराबबंदी क्यों होनी चाहिए। अब मूल बात पे आते हैं। प्रशांत किशोर इस देश के एक बड़े पॉलिटिकल मैनेजर हैं, लेकिन कई बार ऐसा जब हम लोग नेताओं से बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई ये कितने भी बड़े मैनेजर लोग हों ना, ये लोग पोस्टर छपवा सकते हैं, पोस्टर चिपकवा सकते हैं, 2-4 नारा लगा सकते हैं, लेकिन जनता को जोड़ने का काम तो नेता ही करता है। बस इतना बताओ। लाइव विजुअल देख रहे हैं आप पटना के उस मैदान से जहां पर प्रोग्राम चल रहा है। और प्रशांत किशोर ने इसको दूसरी तरह से कहा था कि मैं चुनाव जिताता हूं, लेकिन मैं उसी को चुनाव जिता सकता हूं जिस प्रोडक्ट में दम होगा कि वो मार्केट में सर्वाइव करेगा। तो ये जो दोनों बात है ये प्रशांत किशोर के ऊपर लागू होती है। और जब मैं इनको देख रहा था तो इनको जो एक सबसे बड़ी चीज से निपटना है ना, वो तेजस्वी से निपटना है, ना सम्राट चौधरी, ना नीतीश कुमार, किसी से नहीं। उनको एक बहुत बड़ा ठप्पा है जो लगाया जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि ये ठीक ऐसे ही बड़े बड़े सपने दिखा के आए और देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया, अंतिम समय में अब गड्ढा खोज रहे हैं कि यहाँ भी एक गड्ढा, वहाँ भी एक गड्ढा। पिछले चुनाव में एक और पार्टी आई थी,
ये भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सब पूछते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक वहाँ बिहार के नेता हैं, विधान परिषद सदस्य रहे, उनकी बिटिया है पुष्पम प्रिया चौधरी, उसकी पार्टी का नाम है प्लूरल्स पार्टी। अभी भी उसने 26 अगस्त को बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, तो काले कपड़ा पहनती है वो, मतलब एक थोड़ा ड्रेस कोड भी है। तो उसके विधानसभा चुनाव में कंपैरिजन हो सकता है इससे? मैं बता रहा हूं, तो जब वो आई थी तो उसने कहा कि बिहार के जितने लोग देश के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत कुछ कर रहे हैं, हम उनको जोड़ रहे हैं। और पुष्पम प्रिया चौधरी जो एक यूएस में और यूरोपीय स्टाइल में चुनाव होता है, वो चुनाव लड़ा, वो पक्षी भी कुछ उसका वो क्या है, कुछ शायद उसी तरह का पक्षी है जो विदेशी पक्षी, यहाँ समझना भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब सवाल ये है कि ये पीके हों, पुष्पम प्रिया चौधरी हों, या ऐसे ढेर सारे लोग हों, क्या इस तरह की राजनीति बिहार की जनता स्वीकार करेगी क्या? और बिहार की जनता इस तरह की राजनीति अगर स्वीकार करती तो क्या आपको लगता है कि वहां इतने समय से नीतीश कुमार जी कुर्सी पर विराजमान होते? क्योंकि हर एक की मजबूरी है, तो इसको थोड़ा समझिए। मुझे लगता है अच्छा है, आज उनको शुभकामनाएं दे। अभी बहुत ज्यादा उम्मीद मैं तो नहीं कर सकता। इतना निगेटिव नहीं होना चाहिए। अरे सर, विजय जी की बात आ जाए, देखिए, लेकिन नहीं, मैं निगेटिव नहीं हुआ, मैं तो कह रहा हूं हमारे देश में बिहार से ज्यादा नहीं। सर प्लीज, अच्छी बात बोले हैं, बिहार में घूम के गांव में लंबे समय बोल रहे हैं, बातें तो सब बढ़िया कर रहे हैं बिहार के लोग। अच्छा, बस यही बात थोड़ी सी मुझे अभी, जैसे आपने कहा ना कि मैं भी सबको आबादी के हिसाब से दूंगा, अच्छा, एक प्रतिनिधित्व नेता का नाम बता दीजिए, आप लोगों ने जात के हिसाब से। नहीं, पहले एक नेता का नाम बता दीजिए जो बात खराब बोलता है। अरे गजब बात कर रहे हैं। अभी नाम ले दूंगा तो हो जाएगा कंट्रोवर्सी। अच्छी बात बोलता है, काहे कंट्रोवर्सी करा रहे हैं हमसे? अब ठीक है, विवाद करा दीजिए फिर। नहीं सर, लेकिन एक बात है जो पीके के पास नहीं है। हमारे देश में कम से कम जितना मैंने देखा, हर नेता जो बड़ा बना, अब उसमें सबसे ताजा और छोटा उदाहरण जो है वो, आप मतलब छोटा मतलब रिसेंट, वो अरविंद केजरीवाल है जी। आप या तो संघर्ष से निकले हो या आपके पास पीछे कोई समाज खड़ा हो जी, ये होना जरूरी है। कोई आइडियोलॉजिकल बैटल आपने लड़ी हो, हाँ। वो इनके साथ नहीं है। देखिए, एक तो सबसे पहले शुभकामनाएं देनी चाहिए प्रशांत किशोर जी को कि वो अपनी नई पार्टी शुरू कर रहे हैं, अच्छी बात है। बिहार को भी एक नया नेतृत्व मिले, ये भी अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ कि अब मैं कॉपी लग रहा है मुझे सब कुछ। किसका? सबका। यदि पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं और वो बेहतर होते हैं, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी में तो एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। वो खुद भी IITN है, कुछ एजुकेशन मिनिस्टर हैं, कुछ और लोग हैं ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, रोड्स की बोली हुए हैं। तो पढ़ना अगर नेतृत्व का गुण होता तो हिंदुस्तान के जो पिछले 60 साल है उसमें हमारी लीडरशिप कहीं देश को नहीं ले जाती। ठीक है, एक बात कर रहा हूं, पढ़ना जो है ईमानदारी का, नेतृत्व का एक बैरोमीटर है, ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक, बिना पढ़े लिखे लोग भी ईमानदार होते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग भी देश को आगे बढ़ाने वाली बात कर सकते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग भी बिना जाति के बात कर सकते हैं। ठीक है, और पढ़े लिखे लोग भी ये इससे उलट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। दूसरी बात, बिहार की बात करें तो 75 को 73 को याद कीजिए। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का पूरा मूवमेंट शुरू किया, और उसी की जनरेशन जिसने जाति तोड़ों की बात की, संपूर्ण क्रांति की बात की, गरीब की, पिछड़े की, दलित की, मुसलमान की बात की, व्यवस्था परिवर्तन की बात की, वो ही लीडरशिप की सेकंड जनरेशन पिछले 40 साल से बिहार में काम कर रही थी। और उसने क्या किया वो आपने देख लिया, बिहार बता रहा है। ठीक है, एक कारण ये हो गया। पढ़ाई लिखाई का और आंदोलन का आपको मैंने बता दिया। पार्टी के, किसी भी पार्टी के कोई पॉलिटिकल मैनेजर्स कभी बहुत सक्सेसफुल पार्टी लीडर रहे हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। और वो जो बात कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है कि प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कोई भी बेच ही लेगा। मैनेजर का काम ये होता है कि प्रोडक्ट अच्छा हो तो बेच सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बेच दिया, उसकी उन्होंने मार्केटिंग कर ली। जिनको नहीं बेच पाए उनकी चर्चा नहीं की। अब सेल्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। अब सेल्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। 1 करोड़ लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की है, ऐसा कहा जा रहा है। एक छोटी सी लाइन कह रहा हूं, मैं चुनाव का वो देख रहा था नतीजा 2024 का। बिहार में कुल मिलाकर 7 करोड़ वोटर हैं, 4 करोड़ वोट देते हैं। सबसे ज्यादा वोट 90 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो ये पहले दिन भारतीय जनता पार्टी से आगे की पार्टी, क्योंकि उनके पास 1 करोड़ वोटर दावा है, तो मतलब उसी को मैं मानूंगा ना, मैं उनको झूठ थोड़ी मान रहा हूं। तो कितना ये परिवर्तन करेंगे, कितना बदलाव करेंगे और लोग कितना भरोसा करेंगे, और उसमें बिहार की राजनीति जो है वो कितना एक्सेप्ट करती है, वो इंपॉर्टेंट। अब सर आगे बढ़ना पड़ेगा, ब्रेक का वक्त हमारे लिए हो गया है। पीके साहब को शुभकामनाएं उनके इस नए वेंचर के लिए। देखते हैं अगर बिहार की तकदीर वो बदल पाए।